बैंक बैलेंस कम टेंशन, पर्स में पैसे कम टेंशन, अलमारी में माल कम टेंशन, टेंशन, सोने का रेट नीचे गिर गया टेंशन, डॉलर का रेट नीचे ऊपर हो गया टेंशन, पैसे ऊपर नीचे हो गए टेंशन, प्रॉपर्टी का रेट नीचे ऊपर हो गया टेंशन। ये सारे टेंशन है, बच्चों का टेंशन, बीवी का टेंशन, घर का टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। नेकी कम हुई कोई टेंशन, गुनाह बढ़ गया कोई टेंशन, नामाए अमाल में गुनाह दाखिल होते चले जा रहे कोई टेंशन, गीबतें करके दूसरों को अपनी नेकियां ट्रांसफर कर रहे कोई टेंशन। यहाँ कोई भी इधर ऊपर नीचे कर कर हमारे अकाउंट से अपने अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर ले, ओए 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 साइबर क्राइम हो गया, ट्रैप हो गया, जनाब मेरे साथ ये हो गया, धोखा हो गया। अरे तू किसी की गीबत करके अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में, किसी के नामा यामा में दाखिल कर रहा है, इसका कोई टेंशन ना आया, इसकी कोई परेशानी ना आई। फिक्र आखिरत अल्लाह मुझे नसीब करे, अल्लाह आपको भी नसीब करे। जिनको अल्लाह ने नसीब किया है इनका सदका अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। फिक्र आखिरत प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी आपस की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। इसने यूं कर दिया, इसने यूं बोल दिया, ये इधर हो गया उधर हो गया, 10 किस्म की बातें। आखिरत की सोचो यार, आखिरत की फिक्र करो। मेरा कब्र में क्या होगा जब मैं तन्हा होऊंगा, कोई नहीं होगा, मैं होऊंगा, मेरे अमाल होंगे, अजीज रिश्तेदार सारे दफना कर चले जाएंगे। यकीन माने बेटा भी कब्र पे ज्यादा देर नहीं रुकता यार, रिश्तेदार नहीं रुकते। थोड़ी सी तदफीन में लेट हो जाए तो बातें करना शुरू कर देते हैं लोग। हमें तन्हाई ही कब्र में रहना है। उस कब्र का सोचे तो सही है, उसके अंधेरे का, वो अंधेरा उजाले में कैसे बदले। जो कफन पहन कर गए वो कफन जन्नती कफन में कैसे बदले। कब्र के जो सवाल आते मैं इस वक्त काबिज कदम कैसे रहूं, कब्र के इम्तिहान, कब्र के सवाल की तैयारी करनी है। पता है मुझे कि 3 सवाल आते हैं, इनकी तैयारी करनी है। तैयारी के लिए क्या क्या करना है ये भी पता चल गया है हमको, ये भी बता दिया गया है। महशर के सवाल, कब्र का तवील सफर, फिर क़यामत के दिन उठना, 50,000 साल का दिन। आला हज़रत ने क्या खूबसूरत बात कही है, फिक्रे माश बदबला, फिक्रे माश बदबला, होले माश जा गुजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आएगी, रूह बदन में आएगी। फिक्रे माश, हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, ये फिक्रे माश बदबला, उससे पूछो, उससे पूछो जिसको एक सिक्का भी हराम का नहीं चाहिए, जिसको तकवे का रोजगार चाहिए, जिसको तकवे का पैसा चाहिए, जिसको तकवे का निवाला चाहिए, जिसको हलाल का लिबास चाहिए, जिसको एक एक जर्रा हलाल का चाहिए, उससे पूछो फिक्रे माश बदबला कि इस पुरफितन दौर में हलाल रोजी कमाना कितना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कैसे हो सकता, अल्लाह जिसके लिए चाहे आसानी कर दे। वो बकरी के अंदर गोबर और खून के बीच से तुम्हें दूध निकाल कर देता है रब्बे करीम। अल्लाह की शान है कि वो बकरी के गोबर और खून के दरमियान से तुम्हें दूध, पाकीज़ा दूध, शिफा वाला दूध निकाल कर देता है। तो हलाल रोजी कमाना इस दौर में नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे। सोच तो हो